परिचय बताइए। मेरा परिचय जरूरी नहीं है आपको जानना। सर वो भी आरटीआई से ही लेना पड़ेगा क्या आपका परिचय? बिल्कुल बिल्कुल ओके। तो उसमें तो फोटो तो नहीं लगा रहता है? क्या आरटीआई में तो फोटो नहीं ना लगा फोटो रहेगा? ले तो रहे हो ना। अच्छा अपना तो परिचय तो बता दीजिए, आप क्या हैं, कौन? आप कौन हो? अरे हम भारत के नागरिक हैं महोदय। बहुत अच्छी बात है। वो तो आप नहीं ना रोक सकते। देखिए ये वो बाथरूम में जो है, टॉयलेट रूम में बाटल और गंदगी का अंबार, ये जो है दोनों साइड में, एक एम्बुलेंस इस साइड और एक एम्बुलेंस कम से कम उस साइड हो, और प्रसाधन की जो है वो साफ सुथरी व्यवस्था हो है। वहाँ पे जो एक कांटा लगाया गया है ना कंपनी के द्वारा, ऐसी ऐसी गाड़ियों का वेट ही करने के लिए लगाया जाता है जिनका वेट हो सके, जिनका वजन किया जा सके। में स्थित है रावर्ट्सगंज पे ये टोल प्लाजा, और यहाँ का ये जन सुविधा प्रसाधन है। और यहाँ पे चल के देखते हैं साफ़ सफाई का हाल और बाथरूम का हाल, और आगे दिखा दो, ये है बाथरूम, और बाथरूम में जो है वो पहले से पड़ी हुई है, और यहाँ पे ये जो है वो साफ़ सफाई। और यहाँ पे देखिए ये वो बाथरूम में जो है, टॉयलेट रूम में बाटल और गंदगी का अंबार, ये जो है ये साइड जो है वो पुरुष की तरफ से है, और महिला की तरफ से जो है वो ऐसा ही है बिना दरवाजे का। आप इंटर करेंगे अंदर, चूँकि दरवाजे लगे हुए हैं, लेकिन गंदगी जो है वो आप लोगों ने देखा। और ये भी टोल प्लाजा से इतना दूर है, और टोल प्लाजा से इतना दूर होने के साथ ही साथ हर जगह जो है वो बाथरूम में वो गंदगी जो है पड़ी हुई है, और कोई साफ़ सफाई करने वाला यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो वर्तमान में ये जो कंपनी है चेतक और तमाम तरह की इनकी जो कंपनियाँ हैं, उनके द्वारा जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा ही ये प्रसाधन केंद्र बनवाया गया है, जिसमें से जन सुविधा प्रसाधन केंद्र महिला और पुरुष दोनों है, और दोनों में जो है वो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये है कांटा जो कंपनी ने लगवाया हुआ है, और इस कांटे पर जो है गाड़ियों का वजन होता है, और ये यहाँ से इसको जो है वो करंट दिया गया है, यहाँ से करंट दिया गया है, और यहाँ पे ताला लगा हुआ है, यहाँ पे ताला लटका हुआ है, यहाँ पे ताला लटका हुआ है, यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे ताला लटका हुआ है, कोई कर्मचारी नहीं है। और ये है टोल प्लाजा लोढ़ी, रावर्ट्सगंज में स्थित है टोल प्लाजा लोढ़ी। और दरवाजे दिखा दो, सब पे ताले लटके हुए हैं, सब पे ताले लटके हुए हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि कंपनी वाले कहते हैं कि ओवरलोड गाड़ियां जाती है, और ओवरलोड गाड़ियों के चलने के कारण जो है उनके रास्ते ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए हम जैसे लोगों को वो टूटे हुए रास्तों पे चलना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान सोनांचल न्यूज़ में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और इस टाइम हम लोग हैं टोल प्लाजा रावर्ट्सगंज लोढ़ी पे स्थित हैं, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्रॉस कर रही हैं, कुछ ऑटो क्रॉस कर रही हैं। और टोल प्लाजा का ये नियम होता है कि उनके पास जो है दोनों साइड में, एक एम्बुलेंस इस साइड और एक एम्बुलेंस कम से कम उस साइड हो, और प्रसाधन की जो है वो साफ़ सुथरी व्यवस्था हो। उसके अलावा पानी पीने के भी, आने जाने वाले लोगों को पानी की पीने की भी व्यवस्था हो। जो मैंने आप लोगों को दिखाया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, जैसा कि कंपनी वाले कहते हैं जब कहीं का रोड टूट जाता है तो उनका कहना ये होता है कि ओवरलोड गाड़ियों के चलने के कारण जो है ये रास्ता न टूट जाता है। वो तो अपनी जगह पे जो है सो है कि रास्ता ये टूटता कैसे है, ये रास्ता टूटता कैसे है। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? वहाँ पे जो एक कांटा लगाया गया है ना कंपनी के द्वारा, ऐसी ऐसी गाड़ियों का वेट ही करने के लिए लगाया जाता है जिनका वेट हो सके, जिनका वजन किया जा सके कि ये गाड़ियाँ अंडरलोड है या ओवरलोड है। तो जब आपके यहाँ कांटा है और कांटे पे जो है वो गाड़ियों का वेट कर सकते हैं, उस पर उनका कितना वेट है, अगर अंडरलोड है तो उनको जाने दीजिए, अगर अंडरलोड नहीं तो उनको मत जाने दीजिए। तो ये काहे का कहते हैं कि ओवरलोड गाड़ियाँ जाती हैं तो ये रास्ते टूट जाते हैं। बहरहाल आप देख रहे हैं ये टोल प्लाजा रावर्ट्सगंज लोढ़ी में स्थित है, और वहीं पे हम लोग इस समय हैं। यहाँ पे दो चार सवाल करने हैं, किससे, कौन कोई अधिकारी कर्मचारी हैं यहाँ पे? इस समय तो लंच का टाइम है, कोई अधिकारी उपस्थित नहीं है? लंच में है उपस्थित। क्या बज रहा है? अभी तो 1:30 बज रहा है। 1 से 2 लंच है, 2 बजे। 1 बजे से 2 बजे तक लंच है कि 2 बजे से लंच? 1 बजे से। अच्छा ये आप बताइए कि वहाँ पे जो है वो जो प्रसाधन केंद्र बना हुआ है महिला पुरुष का, ठीक है, तो वहाँ पे साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई होती रहती है। साफ़ सफाई होती है, तो कब कब होती है?
सुबह आते हैं सब सफाई वाले जाते तो ये बताइए कि वो कर्मचारी जो है वो जो साफ सफाई करते हैं वो कंपनी के द्वारा ऑथराइज्ड कर्मचारी हैं या बुलवाया जाता है उनको? हैं। कंपनी के ही कर्मचारी हैं। तो कंपनी के ही कर्मचारी हैं तो उनको तो वहाँ रहना चाहिए। कंटिन्यू नहीं सफाई करके वो भी लंच वगैरह वो भी खाना पीना खाएंगे अभी। नहीं नहीं, अभी ना खाना पीना खाना चाहिए, हम तो आधे घंटे पहले वहाँ गए थे। ठीक है, गए थे तो सुबह वहाँ पे उनके बगल में जो है वो एक बिल्डिंग का निर्माण भी हुआ है जो कर्मचारियों के लिए ही होगा, जो कांटा के बगल में है। बिल्कुल बिल्कुल कर्मचारी रहते हैं। तो कौन से कर्मचारी वहाँ पे रहते हैं? थोड़ा इधर आ जाइए। सफाई कर्मचारी हैं। वहाँ पे उसमें सफाई कर्मचारी ही रहते हैं। और वो जो कांटा के बगल में जो बिल्डिंग है तो कांटा की देखभाल और उस पर से गुजरने वाली गाड़ियों का वो माप और वो जो तौल जो है वो कौन देखता है? यहाँ के स्टाफ देखते हैं। तो वहाँ पे तो कोई नहीं है आधे घंटे पहले से। गाड़ी कोई जाएगी तो रहेंगे। तो पर्ची तो आपकी यहाँ पे कटती है, कहाँ पे कटती है? यही बूथ पे करती है पर्ची। यहाँ बूथ पे कटती है। तो अंदर कोई अधिकारी भी है? आप हैं सर? अरे अलाउ नहीं है, क्या लग रहा है जैसे संसद भवन में हम जा रहे हैं क्या? बोलिए बोलिए क्या है? हम कोई संसद भवन में जा रहे हैं, कोई अनैतिक बात कर रहे हैं क्या? गाड़ी लंच में है, 1 से 2 के बाद आपको 2 बजे के बाद आपसे बातचीत हो जाएगी। जिससे दोपहर 2 बजे के बाद? लंच से जैसे ही आते हैं आपसे बात। अच्छा एक बात बताइए सर कि यहाँ पे लंच कितने बजे से होता है? 1 बजे से 2 बजे तक लंच का टाइम है। 1 बजे से 2 बजे तक वो लंच का टाइम। बिल्कुल। महीने में कितनी ओवरलोड गाड़ियाँ इस कांटे से निकल जाती हैं? हाँ सर। आपको क्या चाहिए डाटा? हमको डाटा सर ये चाहिए था कि वहाँ पे जो प्रसाधन है। लेटर दो आके हम डाटा देंगे। आप आरटीआई डालो, हम अच्छा। डाटा देंगे आपको। आरटीआई के तहत ही आप डाटा दे देंगे? आपको ऐसे कोई डाटा नहीं दे सकते अच्छा। हैं, ठीक है ना? जो आप पूछ रहे हो आपके पास कोई अधिकार नहीं है चीफ पूछने का। अच्छा। ओके, ये भारत का आम नागरिक जो है आके यहाँ पे कोई सवाल नहीं कर नहीं सकता? कर सकता है। ऐसे आरटीआई डालो, हम ओवरलोड की गाड़ी भी देंगे, हम सब कुछ देंगे आपको। अच्छा ये आपका अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय जरूरी नहीं है आपको जानना। सर वो भी आरटीआई से ही लेना पड़ेगा क्या आपका परिचय? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो उसमें तो फोटो तो नहीं लगा रहता है? क्या आरटीआई में तो फोटो नहीं ना लगा फोटो रहेगा? ले तो रहे हो ना? अच्छा अपना तो परिचय तो बता दीजिए आप, क्या आप हैं कौन? आप कौन हो? अरे हम भारत के नागरिक हैं महोदय। बहुत अच्छी बात है। वो तो आप नहीं ना रोक सकते कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं। चलिए बंद करिए, ठीक है? हाथ मत लगाइएगा, बंद करिए चाचा। हाथ मत लगाइएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमको कोई सवाल जवाब करना है तो यहाँ कोई भी, चाहे वो मीडिया का पर्सन हो चाहे वो एक सामान्य नागरिक हो, यहाँ पे आके इनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। ये टोल प्लाजा लोढ़ी है और ये रावर्ट्सगंज में स्थित है। और इन महोदय लोगों का कहना है कि चाहे ओवरलोड गाड़ियों की बात हो, चाहे यहाँ पे साफ़ सफाई की बात हो, या चाहे यहाँ पे जो है कहीं पे अगर एक्सीडेंट हो जाता हो तो उनको ले जाने और उनके सुरक्षा की बात हो, तो इन लोगों से जो है वो कोई सवाल नहीं कर सकता। वो जो सवाल करेगा इनसे वो आरटीआई के माध्यम से ही करेगा। उधर से लो, वो आरटीआई के ही माध्यम से करेगा। क्यों? आरटीआई के ही माध्यम से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे आप लोगों से सवाल, है ना? और मैं देवेंद्र चौहान सोनांचल न्यूज़ से आया हूँ, यहाँ टोल प्लाजा लोढ़ी में हूँ और मैंने वहाँ पे देखा है जो प्रसाधन वहाँ पे पुरुष और महिला के लिए लगाया गया है वो उसमें गंदगी का अंबार भरा हुआ है। इधर ये लेके इधर लेते हुए, ये है उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का टोल प्लाजा लोढ़ी जो रावर्ट्सगंज में स्थित है। और यहाँ पे तमाम गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों को दिखाओ, यहाँ पे तमाम हजारों गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं। जो तमाम गाड़ियाँ जाती हैं और वो अंडरलोड ना हो के वो ओवरलोड भी रहती हैं। लेकिन इन लोगों की इतनी तानाशाही है कि वो लोग इस तरह से नहीं बता सकते, हमारे किसी भी सवाल का जवाब इस तरह से नहीं देंगे। ये सवाल का जवाब तभी देंगे जब हम आरटीआई डालेंगे। और इनका कहना है कि कौन है आप पूछने वाले। अरे मैं भारत का नागरिक हूँ और इस रोड पे चलता हूँ, मुझे इतना अधिकार जो है वो भारत सरकार ने और संविधान ने दे रखा है। इस देश में कोई भी जो भी काम करता है कंपनी, उनसे जो है वो सवाल जवाब एक भारत के आम नागरिक होने के नाते कर सकता हूँ। और चूंकि आप हमारे देश में काम कर रहे हैं, आप जिस भी देश के हों, चाहे इस देश के हों चाहे अन्यत्र किसी देश के हों, वो सवाल जवाब मैं कर सकता हूं। मैं देवेंद्र चौहान सोनांचल न्यूज़ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।